नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी, कागजाते नामजदगी एक्सेप्ट हो चुके, सियासी पार्टीज के कारकुनान और उम्मीदवारान अपना अपना लंगोटा कसे हुए अवाम के अंदर अपने आप को पेश करने के लिए गलियों और बाजारों के अंदर दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। नीले पीले काले झंडे लेकर और अपना अपना स्लोगन लेकर लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों से ये मुतालबा कर रहे हैं, हम आपके हकीकी खिदमतगार हैं, हम आपके ताबेदार हैं, हम आपके सिवरेज का निज़ाम बेहतर कर देंगे, हम आपको मीठे पानी की लाइनें बिछा देंगे, हम आपके बच्चों की तालीम के लिए अच्छे स्कूल्स बनाकर दे देंगे, हम आपकी सेहत को बेहतर करने के लिए अच्छे और मियारी हॉस्पिटल आपके इलाके के अंदर बनाकर दे देंगे। लेकिन मैं मुतालबा करना चाहूंगा PS 98 से तशरीफ लाने वाले यहां पर हमारे वोटर्स और सपोर्टर्स को, और मैं मुतालबा करूंगा PS 97 से तशरीफ लाने वाले NA 235 के कारकुनान से कि जब आपकी दहलीज पर कोई आपसे वोट की भीख मांगने के लिए आए और फिर कहे कि हम आपके लिए ये कर देंगे वो कर देंगे, हम आपके लिए आसमानों से तारे तोड़ के ले आएंगे, हम आपके कराची की गलियों को रोशन कर देंगे, हम आपके कराची को पेरिस बना देंगे, उनसे आप ये खुले दिल से और डंके की चोट पर उनके सामने खड़े होकर पूछें और आप भी उनसे मुतालबा करें कि 2018 के इलेक्शन के अंदर भी आपकी पार्टी आई थी, आपके उम्मीदवारान आए थे, इसी तरह के नारे लगाए थे, इसी तरह के दावे किए थे, इसी तरह के वादे किए थे। हमने आपका 2019 में भी इंतजार किया, 2020 में भी इंतजार किया, 2021 में भी इंतजार किया, 23-24 में भी इंतजार किया, मगर तुम ना आए। हमारे जनाजों पर जिस तरह तुम अभी आ रहे हो, इन 4-5 सालों के अंदर तुम हमें दिखाई नहीं दिए। तुम अपनी बातों के अंदर झूठे हो, तुम अपनी बातों के अंदर दगाबाज हो, तुम अपनी बातों के अंदर और वादों के अंदर झूठे हो। हमने पहचान लिया है कौम कौम का हकीकी खिदमतगार है और कौन जो है वो लारे लपे लगा के सबज बाग दिखला के हमारे आंखों पे पट्टी बांध के हमें शहरों में छोड़ रहा है। हजरात, मैं अपने आप को पेश करता हूं, अपनी जमात को पेश करता हूं, अपनी जमात के कारकुनान को पेश करता हूं। हाँ, अगर मेरा पूछना चाहते हैं इलाके से लोगों से पूछिए, अगर मेरी जमात के मुतालिक पूछना चाहते हैं इलाके में लोगों से पूछिए, अगर मेरी जमात के कारकुनान का किरदार पूछना चाहते हैं, खिदमत का मेयार पूछना चाहते हैं, लोगों में जाकर, गलियों बाजारों में जाकर, यूसीस के अंदर जाकर, वार्ड्स के अंदर जाकर लोगों से पूछिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के नौजवानों का क्या किरदार है। अभी थोड़ी देर पहले गौहर सलीम साहब बात कर रहे थे कि इसी इलाके के अंदर चंद दिन पहले आग लगी, सारी हुकूमती पार्टियां, उनकी मशीनरियां और सारी सियासी पार्टियां इन इलाकों के अंदर रहती हैं, मगर उनकी मदद के लिए कोई ना पहुंच सका। अल्लाह की कसम, वहाद पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग थी, अपनी फायर ब्रिगेड लेकर, अपने कारकुनान लेकर, अपनी एम्बुलेंसेस लेकर, अपने वॉलंटियर लेकर लोगों की मदद के लिए अपने मैदान के अंदर खड़े हो
जाओगे, क्योंकि हमारी सियासत ही खिदमत इंसानियत है, हमारा स्लोगन ही खिदमत इंसानियत है। तो मेरे अजीज भाइयों, आज आपका ये भाई, आपका बेटा हाफिज अब्दुल कय्यूम आपके दरमियान मौजूद है। अल्लाह की कसम, शायद हमने अपने आप मदद आपके तहत बहुत बड़े बड़े काम ना किए हों, लेकिन साफ सुथरा किरदार रखते हैं, अमानतदारी रखते हैं, सदाकत रखते हैं और खुददारी रखते हैं। अगर आपने हमारे ऊपर एतमाद किया और मोहब्बत भरा अंदाज पेश किया, तो मैं सिर्फ इतना कहता हूं, अगर आप हम पर इतमाद करते हुए, पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग पर इतमाद करते हुए 8 फरवरी को कुर्सी के निशान पर ठप्पा लगाएंगे, तो PS 98 की सारी महरूमियां खत्म करने के लिए दिन रात एक करेंगे। आपको वो मंजर दिखाई देंगे, और जिस तरह उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत के अंदर गलियों के अंदर पहरे देते हुए नजर आ रहे थे, इंशाअल्लाह ये आपका भाई, ये आपका बेटा आपकी गलियों बाजारों के अंदर, आपकी यूसिस के अंदर अमीर अल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरह आपकी खिदमत करता हुआ आपकी गलियों का पहरा देता हुआ दिखाई देगा इंशाअल्लाह। मेरे भाई बात कर रहे थे कि ये वो भाई हैं जो आपको खिदमत करते हुए नजर आते हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत करते हैं, कहीं पर मेडिकल सेंटर्स कायम करके रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों को फ्री मेडिसिन मुहैया कर रहे हैं, और कहीं पर हफ्तावार हम फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद करके सैकड़ों की तादाद में लोगों की मदद कर रहे होते हैं। कहीं सस्ते सब्जी के स्टॉल लगाकर लोगों की मदद कर रहे होते हैं। महंगाई के इस दौर के अंदर कहीं हम सस्ती रोटी के तंदूर लगाकर लोगों की महरूमियों को खत्म करने के लिए, उनकी इज्जत नफ्स को मलहूज़े खातर रखते हुए उनकी मदद कर रहे होते हैं। और मैं कहता हूं, आप भी जरा हिम्मत कीजिए। आज आपके पास लोग आ रहे हैं, सियासी पार्टियों के उम्मीदवार आ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। आप भी उनसे पूछिए आपने हमें क्या दिया है, और फिर मुझसे भी पूछिए, मेरी जमात से पूछिए, मेरी यूसी के इंचार्ज से पूछिए, मेरे तहसीलों के मसूलीन और जिम्मेदारान से पूछिए। हम आपको बतलाएंगे कि हमने इन इलाकों के अंदर क्या कुछ किया है। और मैं कहता हूं, जो हमने किया है वो बहुत थोड़ा सा है। जो हमने किया है अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि ना हमारे पास इक्तदार है, ना हमारे पास इख्तियार है, ना हमारे पास हुकूमती बजट है, ना हमारे पास कोई एड आती है, हमारे पास कुछ नहीं। अपनी मदद आपके तहत नारे तकबीर, अब आई मरकजी, अब आई, अब छाई, अब राज करेगी। एक चढ़ता सूरज की किरणें, एक बहता दरिया की मौजें। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के वाइस प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब फैसल नदीम भाई NA 235 के उम्मीदवार, उनको इस प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद, अहलन व सहलन, मरहबा कहते हैं। आखिरी गुजारिश करूंगा, चूंकि मेरे कायद और मेरे सालार स्टेज पर तशरीफ ला चुके, मैं सिर्फ एक मिसाल देकर अपनी बात को वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। यूरोप के अंदर उन लोगों ने अपनी गाय भैंसों के आंखों के ऊपर VR सेट लगा देते हैं। VR सेट लगाने के बाद वो गाय और भैंसें और उनके जानवर ये महसूस कर रहे होते हैं कि हम अपने इन खेतों के अंदर फिर रहे हैं, हम हरियाली के अंदर फिर रहे हैं, हम सरसब्जो शादाब खेतों खलियान के अंदर फिर रहे होते हैं। हालांकि उनके सामने भूसा पड़ा होता है, हालांकि उनके सामने
आटा पड़ा होता है, हालांकि उनके सामने वो पुराना कई दिनों का चारा पड़ा हुआ होता है, लेकिन उनकी आंखों पर वीआर सेट लगे होते हैं। वो खूबसूरत दूरबीनें लगी हुई होती हैं जिसके अंदर फिल्म चल रही होती है, और वो बेचारे जानवर गायें और भैंसे वो महसूस कर रहे होते हैं। वो बेचारे गलतफहमी का शिकार होते हैं, बल्कि खुशफहमी का शिकार होते हैं। वो समझते हैं हम सरसब्जो शादाब खेतों खलियान के अंदर फिर रहे होते हैं। PS 98 वालों, बिल्कुल इसी तरह आपके इन इलाकों के सियासतदान जिए भुट्टो वाले, तब्दीली वाले, वोट को इज्जत दो के दावेदार और दीगर सियासी पार्टियां जब इलेक्शन का टाइम आता है मेरी और आपकी आंखों पर वीआर सेट लगाते हैं और मुझे और आपको यह बताने की कोशिश करते हैं, देखो तुम्हारी गलियां कितनी खूबसूरत हो गई, तुम्हारे बाजार कितने खूबसूरत हो गए, तुम्हारे हॉस्पिटल कितने खूबसूरत हो गए और तुम्हारे शहर कितने खूबसूरत हो गए। अल्लाह की कसम ऐसा नहीं चलेगा। अब ये कौम को पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शऊर देने के लिए मैदान अमल के अंदर, मैदान सियासत के अंदर उतर चुकी है। हम घर घर जाएंगे, दरवाजा दरवाजा खटखटाएंगे, एक एक बुजुर्ग के पास जाएंगे, नौजवानों के पास जाएंगे, और स्कूल्स के अंदर जाएंगे, यूनिवर्सिटीज के अंदर जाएंगे, कॉलेजेस के अंदर जाएंगे, गली मोहल्लों के अंदर जाएंगे, सोसाइटियों के अंदर जाएंगे, गोठों के अंदर जाएंगे, शऊर दिलाएंगे और शऊर को बेदार करने की आगाही मुहिम लेकर एक एक बंदे के पास जाएंगे और उनको बतलाएंगे ये है हकीकी कौम के खिदमतगार पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। अपनी आंखों से वीआर सेट उतारो और हकीकत का जायजा लेते हुए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो जाओ। ना ये आपको खुशी में तनहा छोड़ेगी, ना आपको गमी में तनहा छोड़ेगी। और फिर आखिरी बात, हाथों को बुलंद करके अपने हाथों में पकड़े हुए ये झंडे लहराते हुए मेरी बात का जवाब दे। 8 फरवरी को जब इलेक्शन का दिन होगा, सारी पार्टियां अपने कारकुनान को लेकर गाड़ियां फराहम करके उनको वोट कास्ट करवाने के लिए जब उनको लेकर निकाल रहे होंगे, आप बतलाओ 8 फरवरी को कुर्सी के निशान पर ठप्पा लगाओगे? इंशाल्लाह खिदमत को वोट देना है, पाकिस्तान को वोट देना है। आपने सबको आजमा लिया, आपने सबको देख लिया, आपने सबके वादे सुन लिए, आपने सबके भरम देख लिए, आपने सबके झूठे लारे लप्पे देख लिए। आओ आज आपके पास मौका है, इलेक्शन 2024 को एहतसाब का साल बना लीजिए, इस इलेक्शन को एहतसाब का इलेक्शन बना लीजिए। पूरे 5 साल वो आपकी इज्जतों के साथ खेलते हैं, हमारे चीजों के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारा मजाक आते हैं। आप 8 फरवरी को कुर्सी के निशान पर उनके साथ खिलवाड़ कर दीजिए, उनको साथ बता दीजिए कि ये किसी की गाय बकरी भेड़ बकरी नहीं है। पाकिस्तान की कौम गैरतमंद कौम है, पाकिस्तान की कौम हया वाली कौम है। कराची का नौजवान शऊर मिल चुका है। इंशाअल्लाह 8 फरवरी को ठप्पा लगेगा तो कुर्सी के निशान पर लगेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।